इस बीच आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और आज का दिन, ये नामांकन तो होना ही है लेकिन बहुत धमाकेदार आप मान सकते हैं कि रहेगा, क्योंकि आज वो एक बिल पेश कर रहे हैं जिसमें अगर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो, सीएम और मंत्रियों को हटाने के लिए 30 दिन जेल का अगर सजा हो जाती है तो कुर्सी जाएगी। ये बिल आज गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पेश करने वाले हैं और उस पर भी नजर हमारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, नामांकन दाखिल होना है। जो 4 सेट्स होंगे उसमें पहले में उनके जो प्रस्तावक होंगे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब सभी लोग आपको देख रहे हैं वहां पर जाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ आप सीपी राधाकृष्णन को देख रहे हैं। उनके लिए बड़ा दिन है ये। वो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। ललन सिंह जेडीयू की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो चिराग पासवान है एलजेपीआर की तरफ से, जेपी नड्डा भी पीछे साथ में चल रहे हैं और इसी के साथ साथ नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, ये तमाम मंत्री मौजूद हैं और ये सभी आज नामांकन, तो भारी भरकम नामांकन आज होने वाला है सीपी राधाकृष्णन का। और ये 4 सेट आज वहां पर दाखिल किए जाएंगे जिसमें पहले प्रस्तावक उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सभी घटक दलों के आप कह सकते हैं, टीडीपी के भी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। ये बताता है एनडीए की तरफ से कैसे एक इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी है कि सभी एक साथ हैं और एनडीए के वो कंसोलिडेटेड एकजुटता दिखाई जा रही है वहां पर। और उसी एकजुटता की कड़ी में ये देखिए सीपी राधाकृष्णन वहां पर बैठ रहे हैं। ये बड़ा दिन है उनके लिए, ये नामांकन, जिनमें एक तरफ ललन सिंह उनके बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे लगता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर बैठे हैं। नितिन गडकरी उनके बाद है, चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे हैं। हर पार्टी के, मुझे लगता है कि सभी लोग वहां पर अब पहुंच चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया दाखिल हो गई। विनोद जी जल्दी से एक कमेंट, एकजुटता की भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश है, हालांकि कोशिश है कि स्टालिन को भी किसी तरह से एब्सटेन कराएं या कुछ कराएं, मतलब हर किसी से। राजनाथ जी ने यहाँ से लेकर उड़ीसा सब जगह बात की है। देखिए ऐसा है कि तमिल प्राइड और तेलुगु प्राइड का मुद्दा इस बार इसलिए नहीं रहेगा कि तमाम तेलुगु राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हो चुके हैं, वीवी गिरी हो चुके हैं। एक सेकंड बस ये तस्वीरें जरा बता दे प्रधानमंत्री की, एक बार ऑडियो उठा दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। एक हल्का फुल्का उनका मोमेंट रहा सीपी राधाकृष्णन के साथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बनते हुए सीपी राधाकृष्णन को देश के उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। जी बोले। देखिए ये प्राइड वाले मुद्दे तब होते हैं जब पहली बार कोई हो रहा हो। जैसे प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रियन पहली बार आई थी तो शिवसेना ने समर्थन किया था उनका। प्रणब मुखर्जी जब बंगाली आए तो पहली बार थे। तमिलनाडु से राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, दोनों जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वो जो प्राइड वाला मुद्दा है ना, वो इस बार नहीं काम करने वाला। ना एनडीए से कोई इधर जाएगा, ना इंडिया गठबंधन से कोई इधर आएगा। अब ये तो नंबर ही बताएंगे, हालांकि आप इससे पता नहीं आशुतोष जी कितने सहमत हैं, लेकिन भारत की राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है। अब लड़ाई विचारधारा के स्तर पर हो रही है। तो अब डीएमके तमिल प्राइड के नाम पे इनको सपोर्ट कर दे, ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, तमिल की पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात क्या है कि अभी अगर ऑडियो आ रहा हो तो मुझे बता के उसको ऑडियो को अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सुदर्शन रेड्डी जी के बारे में जो टिप्पणियां की जा रही थी, मुझे लगता है कि ये थोड़ी नासमझी भी इसमें इसलिए है क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आप नक्सलवाद को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, शायद इनको ये मालूम नहीं कि जो फैसला था वो क्या था और क्या आज उसको लागू करना चाहिए। फैसला क्या था कि क्या आप नागरिकों को आप हथियार दे सकते हैं, क्या हथियारबंद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप उस संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं तो सलवा जुडम को पूरे देश में लागू कर दीजिए। और ये मैंने पीछे बोला नहीं। एक सेकंड, मैं भी आपको टोक रही हूँ, अब मुझे टोकने दीजिए क्योंकि तस्वीरें बतानी जरूरी है। अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि देखिए आज एनडीए की एकजुटता की एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें अनुप्रिया पटेल भी आपको सुनाते कुछ शब्द का नाम ऐसे पॉपुलर हो जाते थे तो हम हंसी जुबरी चलेगा नाम तो लिया ही जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने बीबीए की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ
वो तो एक हल्का फुल्का लम्हा आपने देखा और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 सेट्स में ये नामांकन होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बनकर अपनी तरफ से प्रस्ताव कर चुके हैं, लेकिन एनडीए की जो एकजुटता दिखाने की वहां पर तस्वीर है, इस पर नजर डालनी जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, चाहे टीडीपी की तरफ से हो या फिर अनुप्रिया पटेल आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, मांझी जी दिखाई दे रहे हैं, आपको वहां पर ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और उधर बीजेपी का पूरा काफिला है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, सभी मौजूद है। प्रफुल्ल पटेल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ सामने में बैठे हुए हैं। तो एकजुटता की भी एक तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश है। और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति की दावेदारी में, उम्मीदवारी में। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 4 सेटों में जो पहला सेट है उसके वो पहले प्रस्तावक हैं, उनके साथ 19 अन्य प्रस्तावक हैं, जिनमें कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं, और उसके साथ साथ जो है एनडीए के जो संसदीय दल के नेता हैं वो उस जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावक है। उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया, राजनाथ सिंह दूसरे प्रस्ताव के प्रमुख प्रस्तावक हैं। उनके साथ साथ जो है वरिष्ठ मंत्री रहेंगे, और उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह है, जिसमें तमाम इंडिपेंडेंट और एमओएस यानी केंद्रीय राज्य मंत्री जो प्रस्तावक होंगे उनमें, और कुछ सांसद प्रस्तावक होंगे। चौथा प्रस्ताव, क्योंकि जेपी नड्डा उसके प्रमुख प्रस्तावक है, उसमें एनडीए के सभी जो है सांसदों को इंक्लूड किया गया। हर प्रस्ताव में जो है 20 प्रस्तावक होंगे, और उसके बाद जो है अनुमोदन करने वाले जो हैं वो 20 अन्य सांसद होंगे। तो ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश है कि एनडीए एकजुट दिखे, और इसमें एनडीए एकजुट भी दिख रहा है, और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक के अंदर जो सेंध लगाने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो शायद इस बार कामयाब नहीं हो पाई है। जो 2022 के अंदर जगदीप धनखड़ जब उम्मीदवार थे, तब ममता बनर्जी ने जो एब्सटेन किया था, मार्गरेट अल्वा जब उम्मीदवार थी, उसमें जो है अपोजिशन को एक झटका लगा था। लेकिन अब देखना यह है कि वाईएसआरसीपी का तो उनको सपोर्ट मिल गया है, क्योंकि वाईएसआरसीपी के 4 लोकसभा में सांसद हैं और 8 सांसद जो हैं वो राज्यसभा में है, तो 12 सांसद का सपोर्ट मिल गया है। बीजेडी जो अमूमन हर बिल पर संसद के अंदर उनको सपोर्ट देती है, वो इस बार सपोर्ट देगी या नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था, जब संसद के अंदर डिवीज़न हुआ था राज्यसभा के अंदर जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, तब बीजेडी ने पहले विप जारी करने की बात कही थी, लेकिन अंत आते आते ये कहा। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं तमाम जो एनडीए के साथी हैं, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा उधर जेडीयू प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, रामदास आठवले दिखाई दे रहे हैं। पहले जानकारी आई थी कि जो एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। जो एलाइज उनके हैं, जो सहयोगी हैं उनके, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के भी आने की बात थी। इस बारे में कुछ है क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बात आई थी कि सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन अंत में ये तय किया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति के अंदर जो वोट करने का अधिकार होता है वो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को होता है। इसीलिए जो प्रस्तावक है वही लोग हैं, संसदीय दल के नेता हैं।